अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर अज़हर हफीज़। हमने जैसा कि कल के व्लॉग में बताया कि हम आपको फोटोग्राफी के बारे में गाइड करेंगे। कौन से लेंसेज हमें लेने चाहिए। सबसे पहले जब हम कैमरा ख़रीदते हैं तो हमारे पास एक बेसिक लेंस होता है जो कि 1835, 1855 इस तरह 1850 मुख्तलिफ तरह के लेंस आते हैं जो एक बेसिक कैमरा के साथ हैं। जब हम बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सीख जाते हैं तो उसके बाद हमें स्पेशलाइज लेंसेज की तरफ जाना पड़ता है, जैसा कि हमारा लेंस है 24-70, 70-24, 70-200 और 200-500। उससे पहले हमारे पास आता है 14-24। ये चार लेंसेज ऐसे हैं जिनसे हमारी एक लेंस रेंज जो है प्रो सीरीज़ की, ये सारे के सारे कांस्टेंट अपर्चर हैं, जैसे हम f2.8 अपर्चर के लेंस कहते हैं। जो वेरिएबल अपर्चर के लेंस होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं और गुड लाइट नहीं होते, और उसके अंदर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें शटर स्पीड को ज़्यादा स्लो करना पड़ता है और इमेज की शार्पनेस उतनी नहीं रहती। जब हम कांस्टेंट अपर्चर के लेंस यूज़ करते हैं तो उनकी शार्पनेस प्राइम जितनी तो नहीं होती, लेकिन उससे थोड़ी सी कम होती। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें स्पेशलाइज कुछ काम करना है। जैसे हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जाना है तो हम 400 mm, 500 mm और 600 mm की टैली की तरफ चले जाते हैं। हमने इंटीरियर्स की तरफ जाना है तो हम वाइड एंगल्स की तरफ चले जाते हैं 14-24, 12 mm, 8 mm। अगर हमने मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो हम मैक्रो लेंसेज की तरफ चले जाते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट के शौकीन हैं तो हम 135 f2, 200 mm f2 और 85 mm 1.8 या 1.4 इस तरह के लेंसेज की तरफ चले जाते हैं। हम कभी भी आपको मशवरा नहीं देते कि आप 35 mm से पोर्ट्रेट को ट्राई करें, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन आती है। हमारी जो एक आंख होती है फुल फ्रेम पे वो 50 mm के बराबर दिखाती है, तो अगर हम 50 mm से भी बनाएं तो उसमें भी हल्की सी डिस्टॉर्शन फील होती है, क्योंकि हमारी दो आंखें जो हैं वो स्टीरियो के तौर पे देखती हैं। तो बेहतर यह है कि 85 mm और 155 mm के दरमियान में आप कहीं पर पोर्ट्रेट के लिए इनको सेलेक्ट करें। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो 24-70 बहुत अच्छा लेंस है स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। और अगर आपको उसमें एक ही लेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20 mm का लेंस इसके लिए इस्तेमाल करें। अगर आप डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं तो आप 20 mm प्राइम लेंसेज यूज़ कीजिए। 20 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 85 mm, 108 mm, 105 mm और इस तरह के मुख्तलिफ लेंसेज, जिससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा वो है जो आपके हाथ में हो। मैं बात कर रहा हूँ जो आइडियल किट है। मुझे 30 साल 35 साल लगे इस किट को बनाने में, तो पहले दिन इस किट को बाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले पैसे कमाइए बेसिक कैमरे से और फिर उससे के बाद प्रोफेशनल किट की तरफ आइए, और उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट में ला महल्ला बहुत अच्छाई आती है। और दूसरा, हर काम की एक अपनी ज़रूरियात हैं। उसके लिए आपको किस तरह की लाइट चाहिए, स्ट्रोब लाइट चाहिए, कंटिन्यूस लाइट चाहिए। अगर तो आप फोटोग्राफर हैं तो आपको स्ट्रोब लाइट चाहिए होंगी, अगर आप डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं तो आपको कंटिन्यूस लाइट चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ों पे हम बातें करते रहेंगे, हम आपको काम करके भी दिखाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसका रिप्लाई किया जाए ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और कैमरा ख़रीदने के बारे में जो पैसे आपके पास आसानी से अवेलेबल हैं उनमें ख़रीदना चाहिए। अगर आप उससे बेहतर कैमरा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, पैसे और जमा कीजिए, फिर ख़रीदिए। जल्दी का काम ये नहीं है। सलामत रहिए, अच्छी तस्वीरें बनाते रहिए और हमसे शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।